Hello everyone, and thank you so much for joining in. Welcome to your favorite channel, An Academy channel. Favorite educator this side, Diksha Bhuvalka, and I'm here again welcoming you all on this amazing channel with one amazing video that is balancing chemical equations. Yes, guys, ये मैंने ये वाला सेशन एक्चुअली में बहुत बार ही कराया है, बट हर बार मुझे बच्चे बोलते हैं मैम वी वांट टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर. एंड लेट मी टेल यू वन थिंग गाइज, केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी एक ही चीज़ है. यस, और वो क्या है? प्रैक्टिस. राइट? तो ये बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है. इनफैक्ट दिस इज द ईजीएस्ट. यस मैम, आप ये क्या बोल रहे हैं? आपको आता है ना इसीलिए आप ऐसा बोल रहे हैं. नहीं नहीं नहीं, आई एम सेइंग दिस गाइज बिकॉज इट इज़ द ट्रुथ. यस, आप जितना ज़्यादा केमिकल इक्वेशंस को प्रैक्टिस करेंगे आपको इतना ज़्यादा हैबिट हो जाएगा कि फिर कोई भी इक्वेशन आपके सामने आए यू नो द टेक्निक ऑफ हाउ टू डू इट. राइट? So let me quickly see who all are here. Hi Shweta, hi Abdul, hi Babu Rao and Girgit. Okay, Garvit. Okay, hi Harsh, hi Kshitij. Hello everyone. Thank you so much for joining in, guys. You can just help me out with one thing. Just quickly call in your friends, everyone. Yes, it would be great if you call in your friends. अपने friends को फटाफट बुला लीजिए ताकि वो भी इस amazing session का part बन सके. Thank you so much for joining in. So guys, quickly अपने बारे में बता देती हूँ. My name is Diksha Bhovalka. I'm a science educator at An Academy. I have been teaching on An Academy since last 2 years and मैं एक teacher हूँ since last 12 years. अगर आपको मेरे बारे में और जानना है तो आप मेरे बारे में गूगल कर सकते हैं. दीक्षा भोवालका इज द ओनली दीक्षा भोवालका इन ऑल ओवर गूगल. राइट? सो दिस इज माई रेफरल कोड DB13. DB13 इज माई रेफरल कोड. ये जो DB13 कोड है ये बहुत ही अच्छा कोड है. इस कोड से आप अन अकेडमी पर फ्री क्लासेस अनलॉक कर सकते हैं. फ्री क्लासेस, यस, हमारे अन अकेडमी पर आप लोगों के लिए फ्री क्लासेस भी है जहाँ पर आप फ्री में मैथ, साइंस, SST, हिंदी, इंग्लिश ये सारी क्लासेस आप कर सकते हैं. बट उसके लिए आपको एक कोड देना पड़ता है कि यस मुझे ये वाली क्लास फ्री वाली करनी है. उसके लिए आपको एक अनलॉक कोड देना पड़ता है जो आप देंगे DB13. DB13 कोड लगाने से आपको मिल जाएगा अन अकेडमी पर फ्री क्लासेस अनलॉक करने का मौका. और हमारा जो पेड वर्जन है उससे बढ़िया तो देखो कुछ है ही नहीं. यस, फ्री वाला सामान तो फ्री होता है ना, बट पेड वाला सामान पेड होता है. तो प्लस एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन हमारा जो पेड वर्जन है उसमें आपको मिलेंगे कंप्लीट एग्जॉस्टिव सिलेबस, everything guys, each and every detail of the question answers of the live test series, toppers batch, rankers batch, olympiads batch, everything. Yes, so फटाफट 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 जाकर प्लस और आइकॉनिक को भी सब्सक्राइब कर लीजिए. उसमें भी ये कोड आपको हेल्प करेगा. कैसे? क्योंकि ये कोड आपको दिलाएगा बड़ा सा डिस्काउंट. राइट? तो याद कर लो ये वाला कोड गाइज. ये मैंने ऊपर में पिन भी कर रखा है, आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, विच इज़ DB13. सो अगर आप अन अकेडमी का आप अभी तक डाउनलोड नहीं किया तो फटाफट डाउनलोड कर लीजिए. उसमें सर्च में जाकर मेरा नाम सर्च कर लेना, दीक्षा भोवाल का, या फिर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक भी मिल जाएगा मेरे प्रोफाइल का. उससे भी आप मेरी प्रोफाइल में जा सकते हैं. वहाँ जाते ही आपको एक फॉलो का बटन मिलेगा, उसको फॉलो करना मत भूलना. एंड मेरे 6 मिलियन वॉच मिनट्स ऑलरेडी डन है. 30,000 पीपल आर ऑलरेडी फॉलोइंग मी ऑन अन अकेडमी. सो क्विकली टेल योर फ्रेंड्स ऑल्सो अबाउट मी एंड टेल देम टू फॉलो माई प्रोफाइल. गाइज, अगर आपको मुझसे पर्सनली कनेक्ट करना है, मुझसे क्वेश्चन आंसर्स पूछने हैं, डाउट सॉल्विंग करना है, मेरे सारे क्लासेस का अपडेट्स लेना है और नोट्स भी चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए विच इज़ Diksha_DB13. यस, ये वाला जो नाम है या मतलब ये टेलीग्राम चैनल का नाम आप सर्च करेंगे एग्जैक्टली ये आपको मेरा चैनल मिल जाएगा. गाइज, आवर यूट्यूब क्लासेस विल बी हाफ एन आवर ड्यूरेशन. यस, कोई अलग से कोई स्पेशल क्लास होगी तो अलग बात है. अदरवाइज ये वाली जो क्लास है आज होगी हाफ एन आवर की. तो डोंट वरी, आप आधे घंटे में सीख जाएंगे हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन. ओके, चलिए तो फटाफट आप कर दीजिए वीडियो पर लाइक और सब्सक्राइब. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन एवरीवन. कैन वी स्टार्ट? तो पहले मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगी. एग्जाम्पल के बाद हम शुरू करेंगे विथ ऑल द न्यू इक्वेशंस. आज मैं बहुत सारे नए इक्वेशंस लाई हूँ, हम वो सॉल्व करेंगे साथ में. एवरीवन रेडी टू बिगिन? कैन वी बिगिन एवरीवन? ओके, थैंक यू सो मच. ये वाईटी पर फिक्स है. यस 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 कर देते. यस, ओके. तो गाइज, क्या आप पहचान सकते हैं कि ये क्या है? क्या आप पहचान सकते हैं कि ये है? नहीं, आज नहीं है गर्वित, बट आज लाइव क्विज है. तो लाइव क्विज आप साथ साथ में देंगे, आपका नाम स्क्रीन पे आएगा. ओके, सो गाइज ये क्या है? दिस इज वाटर. वाटर का केमिकल फॉर्मूला क्या है? कौन बताएगा? व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला फॉर वाटर? यस, वाटर इज फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज इट? इट इज एन एलिमेंट, इट्स अ मिक्सचर और इट्स अ कंपाउंड. Oh, that's amazing, Kaushik. Thank you. Don't forget to join my science classes also.
यस, सो वाटर का केमिकल फॉर्मूला क्या है? वाटर का केमिकल फॉर्मूला इज H2O. एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम हलेश, जो भी है, डोंट वरी गाइज, अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो आप एकदम स्क्रैच से मेरे साथ पढ़ेंगे यहाँ पर. यस, वाटर इज अ कंपाउंड. वेरी गुड अक्षता, वाटर इज अ कंपाउंड. तो कंपाउंड का मतलब दो इसमें एलिमेंट्स है जो एकदम फिक्स्ड कंपोनेंट है, दोनों के एक साथ मिलाकर बनते हैं. यस, फिक्स्ड उनके क्वांटिटीज है जिनको मिलाकर बनता है वाटर, जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन. हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर बनता है वाटर, राइट. और ये फिक्स्ड है, ये नहीं कि कितना भी ऑक्सीजन ले लो कितना भी हाइड्रोजन ले लो. सॉरी सुश्राव्या, हाय. राइट, तो H2O का मतलब होता है कि दो एटम चाहिए हाइड्रोजन के, एक एटम चाहिए ऑक्सीजन का, इससे बनेगा हमारा वाटर. लेकिन एक प्रॉब्लम आ रही है इसमें. एक प्रॉब्लम आ रही है. क्या प्रॉब्लम मैम? मेरे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है. बिल्कुल भाई, मेरे को दिख रहा है प्रॉब्लम. हाइड्रोजन जो होता है ना, हाइड्रोजन हमेशा दो में एग्जिस्ट करता है, मतलब वो हमेशा ट्विंस के साथ एग्जिस्ट करेगा, वो हमेशा एक पार्टनर के साथ एग्जिस्ट करेगा. इट विल नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली. वो दो एटम एक साथ एग्जिस्ट करते हैं. ऑक्सीजन भी एक ऐसा एटम है जो हमेशा दो एक साथ एग्जिस्ट करता है. ठीक है, तो दो एटम हाइड्रोजन के लेंगे, दो एटम ऑक्सीजन के लेंगे, लेकिन वाटर तो दो एटम हाइड्रोजन का और एक एटम ऑक्सीजन का ले रहा है. तो वो एक एटम कहाँ गया फिर? वो एक एटम कहाँ गया? ये देखो, ये तो गजब हो गया. दो एटम हाइड्रोजन के एक साथ एग्जिस्ट करते थे, हमने वो ले लिया. दो ऑक्सीजन के लेते थे, वो हमने ले लिए. लेकिन जब फाइनल प्रोडक्ट बना तो उसमें दो हाइड्रोजन का एटम है और एक ऑक्सीजन का एटम है. यस, तो एक और ऑक्सीजन का एटम कहाँ गया? क्या वो अपने आप डिस्ट्रॉय हो गया? कोई चुरा के ले गया? यस गाइज, रिमेंबर वन थिंग, elements can neither be created nor can be destroyed. Yes, बिकॉज ये अपने आप नेचर में एग्जिस्ट करते, तो कोई इसको क्रिएट भी नहीं कर सकता और इसको कोई खराब भी नहीं कर सकता, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता. तो कहाँ गया? कहाँ गया? सोचो. एक मैं एग्जांपल देती हूँ गाइस आपको. आप लोग सब ने खाया होगा घर पे मटर पनीर. यस, मटर पनीर खाया होगा. यस, और कोई बात नहीं बादल, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग. सब ने मटर पनीर खाया होगा. तो अब क्या होता है कि सपोज आप मटर पनीर लेने गए, ठीक है, तो मम्मी ने बोला था बेटा 200 ग्राम मटर ले आओ, 200 ग्राम मटर ले आओ, और एक काम करना 250 ग्राम पनीर ले आना. ठीक है, अब आप 200 ग्राम मटर लेने गए, वो तो मिल गया, लेकिन दुकान वाले ने बोला बेटा 200-250 ग्राम तो पनीर नहीं मिलेगा, मिनिमम आपको 500 ग्राम पनीर लेना पड़ेगा. यस, तो अब क्या करें? क्या घर में मटर पनीर नहीं बनेगी? यस, नहीं 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 कौशिक, नहीं, मैं बता रही हूँ व्हाट विल हैपन, आई टेल यू. अगर 200 ग्राम मटर मम्मी ने लाने बोला है और 250 ग्राम पनीर बोला, 200 मटर तो मिल गया, लेकिन दुकान वाले ने बोला नहीं बेटा 500 ग्राम तो पनीर लेना पड़ेगा. तो क्या आज पनीर का प्रोग्राम कैंसिल करें? क्या क्या करें? यस, क्या करें? मम्मी को फ़ोन करें, मम्मी दुकान वाला बोल रहा है 500 ग्राम ही मिलेगा. तो मम्मी बोली अरे तो क्या इसमें क्या दिक्कत है, 500 ले आओ, 2 बार में बना देंगे. मम्मी ने बोला 500 ले आओ, अभी 250 अभी यूज़ कर लूँगी, 500 को तो दो दो में हम कन्वर्ट काट सकते हैं ना, 500 को मैं 2 बार बना दूंगी. यस, 250 ग्राम पनीर अभी यूज़ कर लेंगे, 250 ग्राम पनीर बाद में यूज़ कर लेंगे. ऐसा तो हो ही सकता है. बिल्कुल, 250 ग्राम पनीर को फ्रिज में रख देंगे और बाद में तुम एक काम करना 200 ग्राम मटर और ले आना, फिर एक दिन बन जाएगा. 200 ग्राम मटर और ले आना, बाद में आराम से फिर बन जाएगा, तो कोई दिक्कत ही नहीं है. तो बोला अरे वाह, ये आइडिया तो बहुत बढ़िया है, मम्मी ने तो मज़ेदार आइडिया दे दिया है ना, कि काम करो उतना मिल रहा है उतना ले आओ, हम उसको अलग अलग करके रख के दूसरे के साथ यूज़ कर लेंगे. या मम्मी ने बोले एक काम करो बेटा, एक काम करो, छोड़ो आज जब एक्स्ट्रा पनीर आ रहा है घर में, तो एक काम करो 200 ग्राम मटर दो जगह ले आओ, 200 ग्राम मटर दो जगह ले आओ, और 250 ग्राम पनीर को आपको 500 मिल ही रहा है, तो उसको हम 250-250 करेंगे, हम 2 डब्बे बना देंगे मटर पनीर के. यस, वी विल मेक 2 डब्बाज ऑफ मटर पनीर एंड गिव इट 1 टू आवर रिलेटिव. हम 2 डब्बा बनाएंगे, एक हम लोग खा लेंगे, वी विल हैव इट, और एक हम अपने मामा के यहाँ भेज देंगे. यस, तो 2-2 डब्बे आज मटर पनीर के बन जाएंगे, क्योंकि दुकान वाले ने पनीर 500 ग्राम से नीचे नहीं दिया. यस, एकदम सही है, ऐसा तो कर ही सकते हैं, मम्मी ने एकदम बढ़िया आइडिया दिया है. ये सेम आइडिया अब आपको अप्लाई करना है इन दिस एग्जाम्पल. ये सेम आइडिया अब हम अप्लाई करेंगे गाइज इन दिस एग्जाम्पल. देखिए कैसे कैसे मैम कैसे. अब इसी को आप समझ लीजिए कि यहाँ हाइड्रोजन जो है वो है मटर और ऑक्सीजन जो है वो है पनीर. यस, तो 200 ग्राम तो दे दिया था, वो हमने यूज़ कर लिया, लेकिन दुकान वाले ने पनीर ज़्यादा दे दिया था, तो एक पनीर तो हमने यहाँ यूज़ कर लिया, एक पनीर रखा है. यस,
जब दूसरा हमें मटर मिलेगा तो हम उसके साथ बना देंगे पानी, तब हम उसके साथ मटर पनीर बना देंगे। तो ये जो एक्स्ट्रा एक ऑक्सीजन है ये एक्चुअली दूसरे हाइड्रोजन के साथ जाकर वहां पर पानी बना रहा है। यस, ये दूसरे हाइड्रोजन के साथ जाकर वहां पर पानी बना रहे हैं। तो ये है कहानी, ये है कहानी। इसका मतलब एट दी एंड, इसका मतलब एट दी एंड हमारे पास 4 हाइड्रोजन के एटम्स है, 2 और 2। यस, 2 ही ऑक्सीजन के एटम है क्योंकि एक यहाँ यूज हुआ, एक यहाँ यूज हुआ। और एक्चुअल में पानी हमारे पास 2 मॉलिक्यूल आया। मॉलिक्यूल इज ऑफ कंपाउंड्स, क्योंकि जब 2 चीजें मिलाकर बनती है तो वो एक मॉलिक्यूल बनाता है, कि वाटर का एक मॉलिक्यूल। तो इसका मतलब हमने 2 डब्बे पानी के बनाए, 4 हाइड्रोजन एटम से और 2 ऑक्सीजन एटम से। यस, एग्जैक्टली कौशिक। सो नाउ अभी क्या हुआ है, हाय नितेश, वेलकम टू क्लास। सो इसका मतलब ये ऑक्सीजन दूसरे 2 हाइड्रोजन एटम के साथ मिलके वहां पर कंपाउंड बना रहा है। तो दिस इज नथिंग बट बैलेंसिंग। यस, तो बैलेंसिंग बनाना और मटर पनीर खाना एकदम सिंपल है। समझ में आया? तो अब इसको बैलेंस कैसे करेंगे, देखो अब इतना देखो, हर समय तो इतनी कहानी नहीं बना सकते हम। ये कहानी मैंने आपको खाली इसलिए सुनाई है ताकि आप आराम से समझ सकें। अब आपको इसको बैलेंस करना है, कैसे देखो। इसको बैलेंस करने का एकदम सिंपल तरीका। यस, H2 है हमारे पास, ऑक्सीजन 2 है, लेकिन जो फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है वो H2O बन रहा है। यस, इसको मैं थोड़ा सा एक अलग इसमें बनाती हूँ, शीट में। तो हमारे पास है हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 2, और हमें बनाना है पानी विच इज H2। अब आप बोलेंगे मैम सिंपल है, ऐसा कर दीजिए। सिंपल है ना, खाली 2 ऐड कर दीजिए तो भी तो हो जाएगा। लेकिन नहीं बेटा, ये हम कभी नहीं कर सकते। वी कैन नॉट डू दिस। आप कभी भी यहाँ पर सबस्क्रिप्ट में आप नंबर को ना चेंज कर सकते हैं ना ऐड कर सकते हैं। कभी भी आप याद रखना गाइज, नेवर 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 इन योर लाइफ यू विल डू इट। ना आप यहाँ का नंबर चेंज करेंगे, ना आप यहाँ का नंबर कोई ऐड करेंगे, ना यहाँ का नंबर लेस करेंगे। यू कैन नेवर डू दैट। हाय विभू, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। यू विल नेवर डू दिस। आप खाली क्या ऐड या लेस कर सकते हैं, लेस तो बिल्कुल नहीं करना है। ऐड आप क्या कर सकते हैं, इसके आगे एक नंबर ऐड कर सकते हैं कि कितने डब्बे बनेंगे। हम डब्बे के अंदर कितना पनीर है उसको चेंज नहीं कर सकते। दुकान वाले ने बोला ना कि भाई 500 तो लेना ही पड़ेगा, तो अपने डब्बे के अंदर का पनीर नहीं चेंज कर सकते, लेकिन कितना डब्बा पनीर बनाना है वो अपने डिसाइड कर सकते हैं। तो इसीलिए इसके आगे हम नंबर लगा सकते हैं, बस। दैट इज हाउ वी विल बैलेंस इट, दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू बैलेंस इट। ओके, चलिए फिर से बैलेंस में आते हैं। तो H2 plus O2 gives you H2O। अब इसको बैलेंस करना है। यस, तो एक काम करते हैं, ऑक्सीजन तो 2 है, इसका मतलब 2 डब्बे बनेंगे। यस, 500 ग्राम पनीर है, 2 डब्बे चाहिए, तो 2 डब्बे बना दिए हमने 2। लेकिन 2 यहाँ करने से क्या हुआ, ऑक्सीजन तो इधर और इधर 2 हो गया, क्योंकि ये ब्रैकेट है, समझ लो ये ब्रैकेट में 2 है। ब्रैकेट लगाना नहीं है, खाली समझना है कि ब्रैकेट में 2 है। तो 2 यहाँ पर हो गया, लेकिन हाइड्रोजन कितना हुआ, सबस्क्रिप्ट और ये वाला नंबर हमेशा मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में 2 एटम थे तो 2 मॉलिक्यूल में 4 एटम होंगे। तो यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर भी 4 चाहिए, यहाँ पर भी आप 2 लगा देंगे। नाउ दिस इज योर बैलेंस्ड इक्वेशन। 2H2 plus O2 gives 2H2O। इसका मतलब 4 एटम ऑफ हाइड्रोजन ने 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन के साथ मिलाकर 2 पानी के मॉलिक्यूल बनाए। यस, 4 हाइड्रोजन एटम ने 2 अलग अलग, एक एक ऑक्सीजन का एटम उठाया और 2 वाटर के मॉलिक्यूल बना दिए। इसी का ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। आई होप एवरीवन इज क्लियर विद दिस। अगर आपको ये एकदम बेसिक तरीका समझ में आ गया है गाइज, देन यू आर रेडी टू सॉल्व नाउ। आपको अगर ये एकदम बेसिक तरीका समझ में आ गया तो अब आप बिल्कुल एकदम ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। सो आर यू आर रेडी टू सॉल्व विथ मी? ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, मैं खाली आपको समझाने के लिए बता रही हूँ कि जब भी ऐसे कोई अंदर में 2-3 एलिमेंट्स हो और आपने आगे एक नंबर लगाया तो वो नंबर हर एक के लिए वैलिड होगा। फॉर एग्जाम्पल सपोज Na2SO4, ये एक केमिकल है। अगर मैंने इसके सामने 2 लगाया तो ये 2 Na के लिए भी वैलिड है, S के लिए भी वैलिड है और O के लिए भी वैलिड है। इसके लिए मैंने आपको बताया कि ये ब्रैकेट के तरह से आप इसको समझेंगे। ओके, I hope everyone is clear guys. If you're liking the video, please do give me a like on the video and share this with your friends so that they can also learn how to step by step balance chemical equations. Okay? मैम एक डब्बा मुझे दे दीजिए, एक डब्बा अपने पास रख लीजिए। बिल्कुल, तो ये मटर पनीर के डब्बे अब फेमस हो जाएंगे दीक्षा मैम की क्लास के बाद। यस, तो बेसिकली गाइस कुछ नाम सीख लो। तो जो भी चीज़ें आपस में रिएक्ट करती है,
जो भी चीज़ें आपस में रिएक्ट करती हैं ताकि वो कुछ बना सके, जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल के बनाया वाटर, मटर और पनीर मिल के बनाया मटर पनीर। वैसे यहाँ पर आरो के इस साइड पर, आरो के लेफ्ट साइड पर जो भी होगा उसको हम बोलेंगे रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स व्हेन दे रिएक्ट टुगेदर दे गिव अस प्रोडक्ट्स। ठीक है, रिएक्टेंट्स आर व्हाट रिएक्ट टुगेदर और फाइनल रिजल्ट आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स। एक और चीज गाइस, ये जो आपने नंबर स्टार्टिंग में यहाँ लगाया, जो आप आगे डब्बे डब्बे के नंबर आप जो लगा रहे हैं, उसका एक नाम हम बोलते हैं विच इज कॉल्ड कोएफिशिएंट। दीज आर कॉल्ड कोएफिशिएंट्स। ओके, जस्ट रिमेंबर, ये होता है प्रोडक्ट का कोएफिशिएंट, ये रिएक्टेंट का कोएफिशिएंट। ओके ओके, चलिए आइए गाइस, जस्ट चेक व्हाट आर द मिसिंग कोएफिशिएंट्स फॉर द स्केलेटन इक्वेशन बिलो। आइए इस इक्वेशन में कौन सा कोएफिशिएंट मिसिंग है देखते हैं। आइए, AlCl3 plus NaOH gives AlOH3 NaCl। अब आप सोच रहे हैं मैम ये क्या दे दिया, मैम ये क्या दे दिया आपने, ये तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं। यहाँ पर क्या हो रहा है, एल्यूमिनियम क्लोराइड जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो वो बना रहा है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और NaCl, दैट इज सोडियम क्लोराइड। यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है गाइज, यहाँ पर दोनों एक दूसरे को डिस्प्लेस कर रहे हैं। दीज आर डबल डिस्प्लेसमेंट। वेरी नाइस विभू। चलिए तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, चिंता मत करो। सबसे पहले आप बनाएंगे एक टेबल। यस गाइस, कोई बड़े से बड़ा बैलेंसिंग इक्वेशन बहुत सिंपल हो जाएगा जब आपको खाली ये टेबल बनाना है। सो आई वुड लाइक एवरी वन ऑफ यू टू पॉज द वीडियो करेंटली, मेक अ टेबल विथ 3 कॉलम्स एंड रोज आप कितने लेंगे, जितने एलिमेंट्स होंगे। तो 1 2 3 4 5, 5 एलिमेंट है तो 5 रो बना दीजिए। मैंने 4 ही बनाया, 5 रो बना दीजिए। जस्ट मेक 5 रोज गाइज एंड नेम इट एज एलिमेंट्स, रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट्स। अंदर में हम एटम्स लिखते जाएंगे और इसको बैलेंस करते जाएंगे। एटम्स लिखना है और बैलेंस करना है क्विकली। एवरीवन जस्ट स्टार्ट डूइंग दिस विथ मी प्लीज। Everyone just start doing this with me please. चलिए, तो सबसे पहले जैसे आप ये टेबल बनाएंगे, अब आप अंदर में फटाफट लिखेंगे एलिमेंट का नाम। जो दोनों साइड पे एलिमेंट्स होंगे डेफिनेटली। एलिमेंट का पहला नाम होगा एल्यूमिनियम, यस। सेकंड वाला नाम है क्लोराइड, दिस इज क्लोरीन, क्लोरीन है एक्चुअली में एलिमेंट। दूसरा एलिमेंट है सोडियम विच इज Na, फिर है ऑक्सीजन और लास्ट वाला है हाइड्रोजन। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, रिएक्टेंट साइड पे उसके कितने एटम्स है वो अपने रीड करेंगे। रिएक्टेंट साइड पे कितने एटम्स है वो रीड करेंगे। एल्यूमिनियम देखो दोनों साइड पे मिला के कितना है, रिएक्टेंट्स मतलब दोनों को मिलाकर, हाँ, आरओ के टोटल साइड पे कितने हैं वो चेक करना आपने को, खाली एक एलिमेंट में नहीं, दोनों साइड पर। तो रिएक्टेंट में देखो एल्यूमिनियम है 1, तो 1 लिख दो यहाँ। प्रोडक्ट के साइड पे कितना है, 1 है। क्लोरीन यहाँ पर है 3 है, लेकिन प्रोडक्ट साइड में खाली 1 है। देखो अनबैलेंस्ड हो गया ना। हमेशा ऐसे ही चेक करेंगे। कभी अगर आपके पास ये क्वेश्चन आ गया कि क्या ये इक्वेशन बैलेंस्ड है, आप एटम्स दोनों तरफ मिलाएंगे। अगर दोनों तरफ एटम्स मिलेंगे नहीं तो वो अनबैलेंस्ड है। इसीलिए बैलेंस करने के बाद आप अपना आंसर क्रॉस चेक कर सकते हैं। यू कैन ईजिली क्रॉस चेक योर आंसर्स, ओके, क्योंकि आपको खाली दोनों तरफ के एटम्स को मिलाना है। ओके, नेक्स्ट सोडियम देखो इस तरफ 1 है, इस तरफ भी 1 ही है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑक्सीजन देखो इस तरफ 1 है, लेकिन इस तरफ कितने हैं, यहाँ O और H दोनों में ब्रैकेट में 3 है, तो इसका मतलब यहाँ पर है 3। हाइड्रोजन देखो यहाँ पर है 1, यहाँ पर है 3, तो ये भी बैलेंस्ड नहीं है। यस, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 3। चलिए अब पहले बैलेंसिंग शुरू करना है हमें। हमने एक चीज़ देखा गाइज, हमने एक चीज़ देखा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ही अनबैलेंस्ड है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ही अनबैलेंस्ड है। देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ही अनबैलेंस्ड है। अगर हम यहाँ पर एक 3 लगा दें तो क्या हमारा काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर 3 लगा दें तो क्या थोड़ा सा हमारा काम आसान हो जाएगा। यस, क्योंकि यहाँ 3 लगाते ही थोड़ा सा माहौल बदलेगा। कैसे बदलेगा देखो, यहाँ पर 3 लगाते ही अब रिएक्टेंट साइड पे एल्यूमिनियम तो 1 ही है, इसको तो हमने छेड़ा ही नहीं है। क्लोरीन 3 है, इसको हमने छेड़ा नहीं। Na लेकिन 3 हो गया है क्योंकि ये 3 अब सबके लिए वैलिड है। ऑक्सीजन 3 हो गया, हाइड्रोजन भी 3 हो गया। तो चलो ये दो तो आपस में बैलेंस हो गए, ये दो तो आपस में बैलेंस हो गए। अब खाली 2 चीज़ें जो बैलेंस नहीं है वो है ये सोडियम और क्लोरीन। यहाँ पर 3 है दोनों और यहाँ पर 1 1, तो अब तो काम ही खत्म।
देखो हमारा काम अब कितना ज़्यादा सिंपल हो गया है गाइस, आवर वर्क इज सो सिंपल। अगर हम यहाँ पर 3 और लगा दें तो हमारा सारा काम डन हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर 3 और लगा दें तो हमारा काम ही सारा खत्म। देखो कैसे, यहाँ 3 लगाते ही अब प्रोडक्ट साइड में चेंज आया, क्योंकि रिएक्टेंट्स का तो हमने ऑलरेडी नोट डाउन कर लिया था। एल्यूमिनियम एक ही है, क्लोरीन अब हो गया है 3, सोडियम अब हो गया है 3, और ऑलरेडी ये तो 3 था ही। इसका मतलब दोनों तरफ इक्वल नंबर्स, दोनों तरफ इक्वल नंबर्स यानी कि हमारा काम डन। दोनों तरफ इक्वल नंबर्स यानी कि हमारा काम डन। हाय शाइन, वेलकम टू क्लास। गाइज ये देखिए कितना बढ़िया, कितने बढ़िया तरीके से हमने अपना काम खत्म कर लिया, कितने बढ़िया तरीके से हमने अपना काम डन कर लिया। यस सुश्रव्य, यस हम और करेंगे, वी विल बी सॉल्विंग मोर, डोंट वरी। यस एंड डोंट वरी गाइज, एवरी मंथ आई विल बी ब्रिंगिंग सच वीडियोस फॉर यू, जहाँ आप मेरे साथ बैठ के प्रैक्टिस करेंगे। यस यू विल प्रैक्टिस विथ मी लाइव। ओके सो वेरी सिंपल, जस्ट राइट डाउन द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन प्लीज। अब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को लिख दीजिए, AlCl3 plus 3NaOH gives AlOH whole thrice plus 3NaCl। और गाइज एक चीज़ याद रखना, एक चीज़ ज़रूर याद रखना कि ये ट्रायल एंड एरर मेथड है। जैसे मैंने आपको यहाँ 3 बताया, आपको लगे मैम 2 लगाएं क्या, 3 लगाएं क्या। कभी कभी हो सकता है आपने कुछ लगाया और कुछ और अनबैलेंस हो गया, कोई चिंता की बात नहीं है। आप बार बार ट्राई करेंगे, 3-4 बार आप मैक्सिमम ट्राई करेंगे, आपका इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा। 3 से 4 बार आप और ट्राई करेंगे, आपका इक्वेशन बैलेंस्ड हो जाएगा। यस रेडी टू गो टू द नेक्स्ट वन गाइज, कैन वी मूव टू द नेक्स्ट वन? आई नेक्स्ट 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 कम, इजी क्वेश्चन लाई हूँ आपके लिए, इजी क्वेश्चन लाई हूँ आपके लिए। इसमें कुछ गड़बड़ हुआ है शायद, एक सेकेंड। ये ऐसा, अच्छा ये ऐसे होगा। चलो गाइस चलो डायरेक्टली सॉल्व कर दो उसको, डायरेक्टली सॉल्व करते चलो। आओ डायरेक्टली सॉल्व करेंगे इसको, शायद ये थोड़ा सा कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो गया होगा। सबसे पहले फिर वही काम करना है, अपने को टेबल बनाना है। टेबल बना के सॉल्व करोगे तो डेफिनेटली आपको ईजी हो जाएगा करने के लिए। एलिमेंट्स लिख लो, क्या है एलिमेंट है अपने पास यहाँ पर N, यहाँ पर N तो नाइट्रोजन, दूसरा एलिमेंट है हाइड्रोजन, और तीसरा एलिमेंट ऑक्सीजन। इसमें तो 3 ही एलिमेंट है, काम ईजी हो गया। 3 ही एलिमेंट है अपने पास, काम ईजी हो गया। रिएक्टेंट साइड पे काउंट करते हैं, नाइट्रोजन 1 है, प्रोडक्ट साइड में 2 है। हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड में 3 है, प्रोडक्ट साइड में 2 है। ऑक्सीजन इस साइड में 2 है, इस साइड में कुछ भी बैलेंस नहीं है गाइस, नथिंग इज बैलेंस, बट वी विल नॉट वरी। अब एक एक करके बैलेंस करेंगे, इसमें क्या दिक्कत है। यस लेट्स डू वन थिंग गाइस, सबसे पहले नाइट्रोजन यहाँ 2 है, यहाँ 2 लगा दो। नाइट्रोजन यहाँ 2 है तो 2 लगा दो, 2 नाइट्रोजन तो चाहिएगा ही, 2 नाइट्रोजन तो चाहिएगा ही। सबसे पहले यहाँ पर 2 लगा दीजिए। यहाँ पर 2 लगाते ही क्या होगा, यहाँ पर 2 लगाते ही क्या होगा, कुछ तो चेंज आएगा। आइए उस चेंज को नोट करें। हमेशा याद रखना कि उस चेंज को आप नोट कर रहे हो, जो आप नंबर ऐड कर रहे हो उसके बाद चेंज नोट कर रहे हो। चेंज आपने नोट कर लिया, 2n, 2 हो गया n। हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 × 3 6, 2 × 3 6। ऑक्सीजन अभी भी उतना ही है, देखो अभी भी बैलेंस नहीं है। हाइड्रोजन तो पूरा हिल चुका है। आइए हाइड्रोजन को ठीक करेंगे, अब हाइड्रोजन को ठीक करेंगे प्रोडक्ट साइड में गाइस। आइए हाइड्रोजन को ठीक करते हैं प्रोडक्ट साइड में। यस हाइड्रोजन को ठीक करने के लिए हम लगाएंगे यहाँ पर 3, हाइड्रोजन को ठीक करने के लिए हम यहाँ पर लगाएंगे 3। यस 3 लगाने से क्या काम होगा, एक बार तो होगा, चलो देखते हैं काम हो रहा है या नहीं। आइए देखेंगे काम हो रहा है कि नहीं। तो नाइट्रोजन तो 2 ही है, ठीक है। हाइड्रोजन 6 हो गया, लेकिन ऑक्सीजन 3 हो गया। ओहो हो, ये तो गड़बड़ हो गया भाई। यहाँ 3 और यहाँ 2, ये तो मैच ही नहीं करेगा। हाय पारस, वेलकम टू क्लास। यहाँ 3 और यहाँ 2 तो मैच ही नहीं करेगा, तो मैम अब क्या करें। चलो ऑक्सीजन को थोड़ा चेंज करते हैं। देखो मैं आपको बोल रही थी ना कि हिट एंड ट्रायल एंड एरर मेथड आएगा। यस ट्रायल एंड एरर मेथड आएगा। तो यहाँ पर अगर 2 है, यहाँ 3 है, तो 2 और 3 का कॉमन नंबर 6 होता है।
2 और 3 का कॉमन नंबर 6 होता है, तो 6 लाना पड़ेगा आप दोनों तरफ, है ना। तो एक काम करो, यहाँ 3 लगा दो। यहाँ 3 लगाने से क्या होगा, ऑक्सीजन तो 6 हो जाएगा, ऑक्सीजन तो 6 हो जाएगा यहाँ। चलिए 6 लिख दीजिए, ऑक्सीजन 6 हो जाएगा यहाँ, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं 3, क्योंकि बाकी तो चेंज नहीं हुआ। लेकिन फिर से अनबैलेंस हो गया, फिर से अनबैलेंस हो गया, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पर 6 है लेकिन यहाँ पर 3 है, तो इसको ठीक करना पड़ेगा। नाउ वी हैव टू चेंज दिस। अब इस 3 को काट के हमें इसको 6 बनाना पड़ेगा। वी हैव टू मेक इट 6, क्योंकि 6 बनाएंगे तब ऑक्सीजन बैलेंस होगा। गाइस जो भी आप चेंज करेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको नोट करते जाना, बस उसको यहाँ पर नोट करते जाना। प्रोडक्ट साइड में हमने क्या किया, ऑक्सीजन को 6 बना दिया है, इसको ये भी 6 बन गया है, और हाइड्रोजन अब 12 हो गया है। ओहो हो, हाइड्रोजन अब 12 हो गया है गाइस। हाइड्रोजन को अब 12 बनाना पड़ेगा। अभी अगर प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन 12 तो इसको भी हाइड्रोजन को 12 बनाना पड़ेगा, पर हमने तो यहाँ इसको ऑलरेडी 6 बना रखा है। इसका मतलब हमें क्या करना है, इसको इरेज करना है, इसको इरेज करना है, और इस साइड को 12 बनाना है फिर से। तो 12 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हाइड्रोजन इज ऑलरेडी 3 ईयर, हाइड्रोजन इज ऑलरेडी 3 ईयर। 12 बनाने के लिए 4 लगाएंगे, 12 बनाने के लिए 4 लगाएंगे, 4 इंटू 3 12 हुआ, अभी 4 इंटू 3 12 हुआ। चलो इसको नोट डाउन करेंगे, लेट्स नोट इट डाउन। अब यहाँ पर हमने क्या किया, 12 बनाते ही हाइड्रोजन 12 हो गया, लेकिन नाइट्रोजन अब 4 हो गया है। अरे बाप रे, फिर अनबैलेंस हो गया, ये तो नाइट्रोजन 4 हो गया। अब यहाँ पर देखो, ये बैलेंस है, ये बैलेंस है, ये बैलेंस है, ये बैलेंस है, खाली अब नाइट्रोजन बैलेंस नहीं है। इधर 2 है, इधर 4 है, तो चलो यहाँ पर नाइट्रोजन अकेले ही है, तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आराम से बैलेंस कर सकते हैं। अब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आराम से यहाँ पर 2 लगा दीजिए, बैलेंस हो गया। यस, अब ये भी 4 हो गया इधर। नाउ यू कैन राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन, you can write the balanced equation. 4NH3 plus 3O2 gives 2N2 plus 6H2O. This is your final balanced equation. तो ऐसा ही होता है। देखो आज हमने क्या किया, बार बार काट के ठीक किया। ऐसे ही आपको प्रैक्टिस करने के टाइम होगा, आप 2-3 बार काट के फिर से बनाएंगे, बट वंस यू स्टार्ट डूइंग इट गाइज यू लाइक इट ऑल्सो, और आपका आंसर भी सही आएगा। यस, इज एवरीवन गुड विद दिस? I hope everyone has understood this. Yes, guys, try solving more. I have brought more equations for you. Yes, ये आपके लिए challenge of the day रहेगा. Try to solve this. Try to solve this equation. Try to solve these equations, guys. And ये ज़रूर मुझे लिख के बताना comment section में कि what do you think is a catalyst in a chemical equation. Do search about it. I will also bring more sessions on it. Yes, confused? Don't get confused. Guys, just repeat watching the video and then you will be understanding it even much better. So guys, अगर आपको और ऐसी classes करनी है तो you have to come and join my free and paid classes, which is our special and plus classes. Special classes are absolutely free. तो कल ही मेरा एक free class है motion and measurement पे, that is 3:15 tomorrow. Yes, it's absolutely free. You can come and join my profile, come follow my profile on Unacademy and unlock it with my referral code DD30. Yes, very good, Kaushik. And how to join it? You just have to download the Unacademy's Learner app, sign up with your mobile number and email ID. Classes 6, 7, 8 तीनों गोल्स में ही आपको मेरी क्लासेस मिलेंगी। इंग्लिश सेलेक्ट ज़रूर कर लेना। एग्जैक्टली, थैंक यू गर्वित। फॉलो कर लो लेना मेरी प्रोफाइल को गाइज। Go and enroll in all the free classes. Click on notify me